100% दे तो आप कुछ नहीं तो वो बिजनेस को बेच के अपने बेटा के ऊपर खर्चा कर सकते थे। और क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसे ऐसे बात करने लगे, पैसों की कमी की बात करने लगे, तो संजू भैया भी स्वीटी को ऐसे बोलने लगे, देखो पैसों का कमी बहुत हो रहा है, अगर मेरे पे सारा पैसा खर्च हो जाएगा तो पूरा हमारा फैमिली पूरा गरीब हो जाएगा, पूरा हम कंगाल हो जाएंगे। क्योंकि स्वीटी चाहती थी कि संजू भैया को बाहर लिया जाए, तो उनके ननंद के जो हस्बैंड है वो भी फंड दिए थे, कुछ अमाउंट दिए थे कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप भी कुछ हेल्प करिए। संजू की वाइफ चाहती है कि उसको आउट ऑफ स्टेट ले जाओ, बाहर दिखाओ, उसी की ही बात सुनो। बट ये लोग क्या किए, पैसा तो रिसीव कर लिए, पैसा ले लिए उनसे, बट उनको आउट ऑफ स्टेट लेके नहीं गए, वही एम्स हॉस्पिटल में ही दिखाए। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर क्या किए ना, केमो देने के लिए सजेस्ट किए। आप लोगों को अभी लगता होगा कि स्वीटी के मदर इन लॉ थे, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स स्वीटी बदल गया होगा। नो, वो अभी और ज्यादा खराब होने लगे। वो सारा ब्लेम स्वीटी के ऊपर डाल दिए कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुम टाइम पे मेडिसिन नहीं दी, इसीलिए उसको वो छोटा सा ट्यूमर उसका वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। जबकि स्वीटी दिन भर घर पे रहती ही नहीं थी, दिन भर का जो केयर लेना था उनके मदर इन लॉ का होना चाहिए। बट ये सारा ब्लेम वो स्वीटी के सर पे फोड़ दिए। और स्वीटी को ये चीज और हर्ट होगा, उसके हस्बैंड एक तो ठीक नहीं है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, और उसका एक छोटा सा बच्चा है जो फुल्ली डिपेंडेंट है उस पे। वो इतनी मेंटली स्ट्रेस्ड रहने लगी, वो चीजें भूलने लगी, कोई भी चीज क्या कहाँ पे रख देती थी उसको खुद याद नहीं रहता था, और उस चीज की वजह से उसको और सुनाया दिया जाता था। ऐसे सिचुएशन में भी स्वीटी के मदर इन लॉ क्या करते थे, स्वीटी के साथ कंपटीशन करते थे। स्वीटी अगर संजू भैया के लिए कुछ भी खाना जो कि डॉक्टर सजेस्ट किए होंगे, या फिर जूस बना रही होगी, कुछ भी करके ले रही होगी, तो उनके मदर इन लॉ क्या करते थे, वो भी सेम चीज बना के लेके जाती थी। तो ऐसे सिचुएशन में ना संजू भैया बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ जाते थे कि किससे मैं खाना खाऊं या जूस पीऊं, मम्मा जो बना के लाई है वो लूं या फिर स्वीटी से लूं, वाइफ से लूं या माँ से लूं, तो वो कंफ्यूज हो जाते थे। और स्वीटी ऐसे सिचुएशन में क्या करती थी, क्योंकि संजू भैया ज्यादा स्ट्रेस ना फील करे, तो वो क्या करती थी, वो खुद ही साइड हो जाती थी और खुद ही बोलती थी, ठीक है मम्मी लाए हैं तो मम्मी का खाना खा लो या फिर जूस पी लो, मैं जो बनाई हूँ अब बाद में पी लेना। तो ऐसा ना बार बार होने लगा, और स्वीटी के बारे में अभी भी विचिंग चल रही थी संजू भैया के सामने। तो संजू भैया भी स्ट्रेस हो रहे थे, और बहुत बार संजू भैया ऐसे भी बोले हैं अपनी मम्मी को, मामा छोड़ो ना ये सब, अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज ये सब टॉपिक अभी डिस्कस मत करो ना, ऐसे भी बोले हैं गिड़गिड़ा के। तब भी वो अपनी जो नेचर है वो नहीं बदल रही थी। अभी भी उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है, वो ठीक हो जाए पहले, बाद में मैं बिचिंग कर लूंगी। ये सब चीज से ना परेशान होके कि संजू भैया और स्ट्रेस ना फील करे, तो वो क्या की ना, बोली संजू भैया को मुझे ना कुछ दिन के लिए घर जाना है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तब। बोले कि मुझे ना थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं घर जा रही हूँ 10-12 दिन के लिए, मम्मी तो है आपका तो केयर ले ही रही है, मैं 10-12 दिन के बाद आ जाऊंगी। संजू भैया को ये अच्छा नहीं लगा, पर जैसे ही 2 दिन हुआ, संजू भैया खुद कार लेके जाके पहुंच गए स्वीटी को लाने, और स्वीटी को जाके समझाए कि तुम घर चलो।